दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नंद महोत्सव का पर्व शहर में मनाया धूमधाम से। वरिष्ठ व गणमान्यों सहित धर्मप्रेमी महिलाएं भी रहीं शामिल। रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में पुस्तक मेले के आयोजन को लेकर हुई पत्रकार वार्ता। 29 अगस्त तक चलेगा मेला। और बेटियों को जीने दो ग्रुप द्वारा कई राज्यों में भेजे जाते हैं निःशुल्क कपड़े। निजी खर्चे से करते हैं सेवा। अब खबर विस्तार से। मौसमी बीमारियों के चलते मलेरिया व डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीज उपचाररत हैं। वहीं मलेरिया विभाग के अधिकारी ने बताया कि करीब 70 से अधिक लोग मलेरिया की चपेट में हैं। जैसे कि दिवस क्यों मनाया जाता है, मातृ दिवस, पिता दिवस, इससे भी बड़ा सवाल ये तो तो मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाए, जब क्या मच्छर दिवस। तो इसमें क्या है कि एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे डॉक्टर रोनाल्ड रोज, उनने पहली बार 20 अगस्त को मलेरिया का मच्छर। रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में केंद्र सरकार द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। 23 से 29 अगस्त तक पुस्तक मेला ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। पत्रकार वार्ता के आयोजन के दौरान संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी। इसके साथ ही ये इसकी प्रारंभिक रूपरेखा हुई। अब एनजीटी जो ये आयोजित कर रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पुस्तक मेला देश और देश के बाहर किस प्रकार से पठन संस्कृति का विकास होगा, किस प्रकार से पुस्तकों का जन जन तक प्रसार होगा। और तो मुझे भारतीय गौरव, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति को देखने का मौका मिला। देश से एक स्टॉल हम डेडिकेटेड ऑथर्स ऑफ विदिशा करके भी लगा रहे हैं, जिसमें जो स्थानीय यहाँ के लेखक हैं वो अपने पुस्तकों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और उन्हें विक्रय भी कर सकते हैं। हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। मैं बिहार में पैदा हुआ था, लेकिन टेक्स्ट बुक में प्राचीन और 11 से 11 पैंतालीस तक जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। ये समस्त गतिविधियाँ 23 तारीख से 28 तारीख तक रहेंगी। 29 को हमारे विदिशा के पुरातत्व और सांस्कृतिक महत्व पर परिचर्चा और कवि सम्मेलन ये शाम के समय में 5 से 8 किया जाएगा, जिसमें जो वक्ता हैं वो मैं राकेश कुमार, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। क्या उद्देश्य है इसका शिक्षा मेला लगाने का, क्या वक्त? देखिए, आप सबको जैसे कि पता होगा, क्योंकि शहर में कई सारे होर्डिंग लग गए हैं, प्रचार की सामग्रियां लग गई हैं। विदिशा पुस्तक मेला जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत सरकार और जिला प्रशासन मध्य प्रदेश विदिशा एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। ये विदिशा पुस्तक मेला 23 अगस्त को इसका शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा और ये 29 अगस्त तक चलेगा। इसका समय प्रातः 11 बजे से। उद्देश्य क्या है इस पुस्तक मेले का उद्देश्य पुस्तकों की संस्कृति को बढ़ाना, स्थानीय लोग पुस्तक पढ़ें। पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं होती है, पुस्तक ज्ञान का खजाना होता है, पुस्तक ज्ञान की तिजोरी होती है, पुस्तक विज्ञान की तिजोरी होती है, पुस्तक हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षक भी होती है। स्कूल कॉलेज की बात करें सर, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पूरा सिस्टम हो रहा, मोबाइल पे पूरा काम हो रहा, अपन पुस्तक की बात कर रहा था। देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं उसमें हमारा जो भी ज्ञान के तंतु हैं, हमारा आंख भी काम करता है, हमारा कान भी काम करता है, हमारा मन भी काम करता है। और जब हम उस पुस्तक के पन्ने को पलटते हैं
हम मन के भी पन्ने को पलटते हैं। तो जब हम पुस्तक को फिजिकली पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें अगर रिवाइज करने की बात होती है, पुनः अगर मन में जैसे पुस्तक पढ़ के हम रात में सोते हैं और रात में कोई प्रसंग याद आ जाता है, फिर अगली सुबह हम दोबारा उस पर नहीं, पूरे देश से आ रहे हैं जो पुस्तक विक्रेता है, जो इसमें प्रतिभागी है, पूरे देश से है, दिल्ली से भी है। चरौरिया धाम के गुरु अंशुल महाराज आगामी दिनों में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता और विवादित बीजा मंडल को लेकर पद यात्रा करेंगे। चर्चा के दौरान उन्होंने जानकारी दी। 20 किलोमीटर की यात्रा है ये, इसमें कम से कम 1-2 हज़ार लोगों की शामिल होने की क्षमता है और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, जिसमें सभी विदिशा के हिंदू उत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं नितिन भैया, उनसे भी बात हुई है और सभी जो हिंदू संगठन हैं सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे यात्रा में। उसका उद्देश्य है जो गौ माता हैं, जो रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनको गौ माता का दर्जा प्राप्त कराना पहला उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य जो विदिशा में बीजा मंडल विजय मंदिर है, जिस पर ताला लगा हुआ है, नाग पंचमी के दिन जहाँ पर पूजन की जाती है, तो उस ताले को खुलवाने का उद्देश्य है। अगर सब साथ में यात्रा में जाएंगे और आगे भी आंदोलन होंगे, आगे भी सब लोग साथ में रहेंगे, ये प्रथम बार का काम है, इस बार साथ रहेंगे, आगे साथ रहेंगे, तो मंदिर का ताला जो बंद है वो भी जल्द से जल्द ताला खुलेगा। जिसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन लोगों का भी मैंने देखा था पहले, उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है उस मंदिर का ताला खुलने से। उन लोगों ने भी बोला कि अब कोई परेशानी नहीं है, तो वो भी सब शामिल हैं। तो इसकी पुनः कार्यक्रम ये चालू होगा ताले का, तो जितने लोग साथ होंगे, जितनी भीड़ साथ होगी, भगवान की कृपा से जल्द वो ताला भी खुलेगा। चरौरिया धाम जो धाम है, उस पर लगभग आपके पास जैसे धाम के पास कितनी गौ माता है जो आपके पास होंगी अभी वर्तमान में? धाम जो है, धाम पर गौ माताएँ तो है नहीं, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन विदिशा में जो गौशाला बनी हुई है वहाँ पर सेवा की जाती है। आपके द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा किस तरह की सेवा की जाती है? आप क्या कितनी गौ माता होंगी आपके पास? जी, गौ माता जो धाम पर तो है नहीं गौ माता, गौशाला बनी नहीं, वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था वहाँ पर गौशाला बनाने की भी चल रही है, ज़मीन की जो पास में है वो भी चल रही है, लेकिन जो विदिशा में गौशाला बनी हुई है वहाँ पर सेवा की जाती है। गौ माता के लिए भूसा भी धाम के द्वारा भेजाया जाता है, अब की बार भी भेजा था, और जो वहाँ पर कमी होती है उसके लिए वो कमी भी पूरी की जाती है। जो धाम से बनता है वो गौ माता के लिए वहाँ पर किया जाता है। विगत 30 वर्षों से माधवगंज क्षेत्र में नंद महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। वहीं नंद महोत्सव के दौरान भोपाल से पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता व धर्मश्री के संस्थापक मनोज कटारे, कुश बोर्ड के अध्यक्ष नारायण सिंह, शहर के जनप्रतिनिधियों सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य नंद महोत्सव में शामिल रहे। भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए गए। नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कोई उनसे सामी नहीं है, कोई उनके सामने नहीं आता। पूरी पानी भरते हुए चाहे जोरदार तालियों से हमारी माता शक्ति का अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इस मंच के माध्यम से ऐसा कहना चाहूंगा, मल्लू महाराज जी, आप आपकी टीम बधाई की बात। भगवान कृष्ण की बोलिए, भगवान कृष्ण की। सम्माननीय जी, बहुत 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 जय जय श्री राम। नंद घरा नंद भयो, अरे नंद घरा नंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की। कृपया मंच पर जिसको बुलाया जाए वही आएंगी। महिला मंडल की अध्यक्ष, सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारी दीदी आ चुकी है और बाकी सब महिला मंडल से मेरा निवेदन है कृपया मंच के नीचे ही रहेंगी। बोलिए भगवान कृष्ण की। लेकर के चढ़ रही थी, उन्होंने मेरे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इतना मारा उन्होंने। मेरे सर्वाइकल हो गया क्योंकि सर्वाइकल में भी चोट पड़ी। उन्होंने हमारे सिर को पटका है, हमारा मर्डर करने का प्रयास किया, हमारा इनकाउंटर करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर रक्षक है, उसको पता है अभी इनके द्वारा और काम होने हैं। किसी की औकात नहीं, जो ईश्वर जिंदा रखेगा और वो मार जाए, किसी की औकात नहीं। ये भारतवर्षियों को, हिंदुओं को जबरदस्ती विधर्मी बना दिया जाए, किसी की औकात नहीं। जब तक हम तैयार हैं तब तक हमें कोई बदल नहीं सकता।
ना कोई ईसा बना सकता है, ना कोई मूसा बना सकता है। अगर हिंदू है तो हिंदू बनकर रहिए। के बारे में थोड़ी जानकारी, कैसा कार्यक्रम लगा? आज जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। जनता बहुत उत्साहित थी। पूरे दिन बारिश हुई, लेकिन जनता के मन में जो भक्ति भाव था बहुत उमड़ कर आया और मैंने देखा कि भव्यता और दिव्यता कम नहीं हुई। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। सबको जन्माष्टमी कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। लब जिहाद के बारे में क्या थोड़ा मैसेज करेंगे? लब जिहाद मैंने पूरा बोला, आप वही ले लीजिए। संस्था के बारे में बता दें और आज इस कार्यक्रम के बारे में बता दें कि आज कौन आया था। मैं बल्लू महाराज हिंदू जागरूक युवा संगठन के संस्थापक सदस्य हूँ और विगत 30 वर्षों से लगातार यहाँ पर विदिशा में वृंदावन की तर्ज पर मटकी छेदन चल समारोह का कार्यक्रम होता है और विगत 30 वर्षों से बड़े आनंद के साथ संपन्न होता आया है। मैं विदिशा व्यापारियों को, विदिशा नगर के सभी नागरिकों को एवं बाहर से पधारी सागर, रायसेन, बेरसिया, विदिशा सभी चारों जिले की जो टोलियां आज आई, उनने जो प्रदर्शन किया, विदिशा को आज वृंदावन बना दिया, सबका मैं अपने मन से, अपने संगठन की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम जसरूप दांगी है। क्या समिति, कौन सी समिति के आपका बने? मैं अपना हिंदू जागरूक युवा संगठन द्वारा जो नन्द महोत्सव समिति है उसका अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम था आज नन्द महोत्सव के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होता है मटकी छेदन चल समारोह, ये कार्यक्रम तो पूरे शहर में जुलूस के रूप में हमारी माताएं बहनें, बाई स्वरूप में कृष्ण गोपाल, राधा कृष्ण जी सभी मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? मुख्य अतिथि के रूप में सारथी प्रज्ञा ठाकुर जी हमारे तीसरा वासियों को और हमारा बहुत सौभाग्य है जो यहाँ हमारे कार्यक्रम में पधारे और मैं हमारी सब समिति और बाहर से आई सभी टोलियों को और मातृ शक्ति और सभी शहरवासियों को और सभी सहयोगकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह सब लोग सहयोग करते रहें और मैं सबका आभार। बेटियों को जीने दो ग्रुप के प्रमुख दीप सिंह कुशवाहा द्वारा कपड़े सेवा की गूंज मध्य प्रदेश से नई दिल्ली तक पहुंची है। ग्रुप द्वारा चलाई जा रही सराहनीय मुहिम बेटी के जन्म पर बेटी को देश भर में कपड़े फ्री सेवा की जा रही है। अपने निजी खर्चे से कई राज्यों की बेटियों को 1905 से अधिक जोड़ी कपड़े फ्री दे चुके हैं। मेरा नाम भूमि कुशवाहा है। मैं एमपी विदिशा की रहने वाली हूँ। मेरे चौथे जन्मदिन से मेरे पापा बेटियों को फ्री कपड़े देने का काम करते हैं। मैं हरियाणा और नई दिल्ली में कपड़े भेज रही हूँ। मैं 8 साल की हूँ। मैं विदिशा में रहने वाली हूँ। मेरे चौथी जन्मदिन से मेरे पापा बेटियों को कपड़े खरीदते हैं। और हरियाणा में बेटी ने जन्म लिया है तो मैं उन्हें कपड़े भेज रही हूँ। क्षत्रिय दांगी समाज द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में भुजरिया मिलन समारोह का आयोजन किया गया। क्षत्रिय दांगी समाज के वरिष्ठ व युवाजन बड़ी संख्या में शामिल हुए और भुजरिया मिलन का पर्व मनाया गया। एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर साथ है, सहयोग करें। जय दांगी समाज, जय मेरा बड़े जगहों से जो बड़े नेता हैं समाज के लोग हैं, हम लोग आपका सहयोग करने तैयार हैं। आप बात आगे बढ़ाएं, व्यवस्था जमाएं।
समाज की, भारत माता की। आप दांगी समाज के सभी पधारे हुए लिए खड़े हो तो हमारे समाज को कोई यहाँ पे बैठे नहीं रोक सकता। और मैं सभी को इस भुजरिया मिलन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं विनीत दांगी, प्रदेश संगठन मंत्री दांगी युवा महासंघ मध्य प्रदेश। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे संपूर्ण विदिशा जिले से हमारे सभी समाजजन पधारे हुए हैं और होली मिलन का जो आयोजन, भुजरिया मिलन का जो आयोजन आज रखा गया था, उसमें सभी लोग एकत्रित हुए हैं। साथ में सामाजिक मुद्दों पर सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। साथ में विदिशा में मुख्यालय पर कैसे धर्मशाला का निर्माण किया जाए, एक जगह ऐसी बनाई जाए कि पूरा समाज पूरे जिले में, क्योंकि पूरे अलग अलग विधानसभाओं, 5 विधानसभाओं दांगी समाज का बाहुल्यता है, तो एक जिला मुख्यालय होने के नाते यहाँ पर भी धर्मशाला होना चाहिए, उस पर भी चर्चा हो रही है। और अन्य सामाजिक मुद्दे की समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे एकता और अखंडता बनाई जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और भुजरिया मिलन समारोह की मैं हम पूरी दांगी समाज की तरफ से प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते संपूर्ण विदिशा वासियों को भुजरिया मिलन की और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं। हमारा भुजरिया मिलन समारोह पूरे विदिशा जिले का है, इसमें पूरे जिले से लोग पधारे हैं और आज समाज के सुधार के लिए कोई ना कोई कई निर्णय लेंगे महत्वपूर्ण। समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, उन कुरीतियों को हम कैसे समाज में दूर करें, उसका भी हम पूरे प्रयास करेंगे। यहाँ पर शिक्षा में हमारी समाज जो पीछे है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारी दांगी समाज शिक्षा में आगे आए और भी समाज में जो संगठन की थोड़ी बहुत कमी है, उनको दूर करते हुए दांगी समाज की एकता के रूप में हम सब विदिशा जिले में काम करेंगे, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो। जय हिंद, जय दांगी समाज। आप अपना परिचय बताते हुए आज क्या कार्यक्रम है समाज का? मैं धनराज सिंह दांगी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 3, कृषि सभापति, जिला पंचायत विदिशा। आज अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय समाज का भुजरिया मिलन समारोह अग्रवाल धर्मशाला में रखा गया है। इसमें सभी सामाजिक बंधु उपस्थित हुए हैं और समाज का कैसे कल्याण हो, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ें, इसको लेकर भी हम लोग सब आज रणनीति तैयार करेंगे और आगामी समय में समाज संगठित होकर हर एक क्षेत्र में अपना नाम करेगी और संगठन के साथ ही हम सब लोग चलेंगे। आज इसी उद्देश्य के साथ हम सब एकत्रित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दांगी समाज। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।